कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत। अमेरिका ईरान इजराइल युद्ध के फुल अपडेट के साथ मैं हाजिर हूं। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। आज के इस बुलेटिन में देखेंगे कि कैसे कैसे शांति समझौते की टेबल पर बैठने से पहले ईरान ने अपने संवर्धित यूरेनियम को ठिकाने लगा दिया और कैसे अमेरिका हाथ मलता रह गया है। बतलाएंगे इस बुलेटिन के भीतर, दिखलाएंगे और यह भी दिखलाएंगे कि कैसे यह समझौता ई दस्तखत की तरफ बढ़ रहा है और कैसे होर्मुज पर अधिकार पाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच में फिर से गोलाबारी हुई और होर्मुज के ऊपर अधिकार साबित करने में ईरान अमेरिका से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और ईरान ने कैसे टोल को सुविधा शुल्क में बदलने की कोशिश की है और कैसे नहले पर दहला मारा है, दिखाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ में। पहली बड़ी हेडलाइन यह है कि शांति समझौते की बात के बीच होर्मुज पर भिड़े ईरान और अमेरिका। होर्मुज से बिना ईरान की परमिशन के जा रहे जहाजों पर ईरान ने दागे 2 ड्रोन, अमेरिका ने ड्रोन्स को हवा में मार गिराने का किया दावा। दूसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि होर्मुज पर अमेरिका बनाना चाहता है पकड़। ईरान ने ओमान से होर्मुज के विषय में उसके विदेश मंत्री से की बात। ईरान बोला, होर्मुज पर टोल वसूलने से अमेरिका को है आपत्ति, हम होर्मुज पर जहाजों से टोल की जगह सर्विस चार्ज वसूलेंगे, लेकिन फीस तो बाबू देनी होगी, बिना फीस के नहीं गुजरने देंगे एक भी जहाज। तीसरी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन को लेकर एक नया विधेयक तैयार किया जा रहा। इसमें इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों के नियम, ईरानी जनता के अधिकारों से जुड़े प्रावधान शामिल होंगे। चौथी बड़ी हेडलाइन यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का दावा, अगले कुछ घंटों में ईरान और अमेरिका साइन करेंगे शांति समझौता। समझौते पर कंप्यूटर से किए जाएंगे साइन, उसके बाद स्विट्जरलैंड में हो सकती है बैठक। पांचवी बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर नहीं होंगे, अभी इसकी तारीख तय नहीं है। इस बीच ईरान ने रूस और चीन के विदेश मंत्रियों से तेहरान में की है बातचीत। छठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि ईरानी सीनियर धर्मगुरु अयातुल्लाह मोहसिन अराकी ने अमेरिका से बातचीत कर रहे अधिकारियों को सलाह दी है कि वो सुप्रीम लीडर के बताए नियमों से बाहर न जाएं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के सामने अपनी ताकत दिखानी जरूरी, तभी वो हमारी शर्तें मानेगा। सातवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि किसी भी समझौते पर साइन करने से पहले ईरान ने यूरेनियम को लगाया ठिकाने, सुरंगों को विस्फोटकों से उड़ाया, भीतर जाने वाली सुरंगों पर बिछा दी माइंस। अब ईरान के यूरेनियम तक पहुंचना मुश्किल, CNN के हवाले से है यह खबर। आठवीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी पत्रकार माइक हैना के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने अभी तक यह नहीं बताया कि समझौता ज्ञापन यानी OMU में, अमेरिका के OMU में क्या क्या शामिल होगा। ये 1 चरण में होगा या 2 चरण में, जनता को नहीं लिया भरोसे में। नवी हेडलाइन यह है कि अमेरिका और ईरान का शांति समझौता इजराइल की आंखों में खटक रहा है। शांति की बातों के बीच इजराइल ने फिर बोल दिया लेबनान पर हमला, कई गांवों को करा लिया खाली। ईरान बोला किसी भी साथी पर हमलों के बीच नहीं होगी शांति पर बात। 10वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत। पहले टायर जिले के माराके इलाके में एक व्यक्ति और लेजजीन जिले की रिहान नगर पालिका के मेयर की मौत की खबर आई। इसके बाद नाबितेह जिले में देहाई अल जहरानी इलाके में इजरायली हवाई हमले में 2 और लोगों की जान चली गई। 11वीं हेडलाइन यह है कि ईरान ने शांति की टेबल पर बैठने से पहले फ्रीज किए गए धन में से आधा धन ईरान को देने की रखी है शर्त। कई अखबारों ने छापा, ईरान को $3 बिलियन UAE के थ्रू जहाज में भरकर अमेरिका ने ईरान पहुंचा दिया। UAE ने इस खबर का किया खंडन, बोला ईरान को हमने भैया कोई पैसा नहीं दिया। 12वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और भारतीय विदेश मंत्रालय एस जयशंकर के बीच स्टेट ऑफ होर्मुज के हालातों पर फोन पर हुई बात। रूबियो ने कहा कि इस रास्ते से गुजरने वाले सभी कारोबारी जहाज अमेरिकी सेना के निर्देशों का तुरंत पालन करें।
इलाके में शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। भारत के 2 जहाज़ों के ऊपर अमेरिका ने मारी थी मिसाइल। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर जताई आपत्ति। और 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि 100 से ज्यादा दिनों के बाद शहीद हुए खामनेई के अंतिम संस्कार का 4 जुलाई को निकाला जाएगा जुलूस। तेहरान में शुरू होकर 9 जुलाई तेहरान से और 13वीं बड़ी हेडलाइन यह है कि 100 दिनों के बाद शहीद खामनेई के अंतिम संस्कार का 4 जुलाई को निकाला जाएगा जुलूस। 9 जुलाई को मशहद में होगी दफनाने की प्रक्रिया। जनाजे में करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद। दोस्तों, हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बुलेटिन की इस बुलेटिन के भीतर आज का बुलेटिन बहुत अहम होने वाला है। अहम इसलिए कि कई सारी चीजें जो आपको जाननी चाहिए वो इस बुलेटिन के भीतर हैं। मार धाड़ और एक दूसरे की लड़ाई से अलग अब ईरान ने जो रणनीति अपनाई है उस रणनीति को आपको समझना पड़ेगा। अमेरिका ने कहा कि हमको ईरान को किसी भी हालत में परमाणु नहीं बनाने देना है, हम ईरान को परमाणु हथियार बनाने ही नहीं देंगे और यूरेनियम तो हम रखवा लेंगे, धरवा लेंगे, जमा करवा लेंगे, अपने देश में हम जमा करवाएंगे। ईरान चाहेगा उसके अपने देश में उसको खत्म करवाएंगे, ईरान चाहेगा उसके किसी मित्र राष्ट्र के भीतर उसको हम रख करके खत्म करवा देंगे, हमारे अधिकारियों की मौजूदगी में उसको करना होगा। ईरान ने इसके बीच का रास्ता निकाल लिया है। बीच का रास्ता यह निकाल लिया है कि CNN ने एक खबर छापी है और इस खबर के जरिए CNN ने यह बताया है कि अमेरिका शांति समझौता करता उससे पहले ही ईरान ने अपने यूरेनियम को ठिकाने लगा दिया है और अब अमेरिका से कह रहा भैया हमारे पास ईरान है ये नहीं, हमारे पास यूरेनियम है ये नहीं। हम तो पहले से कह रहे थे है ही नहीं, तो अब देख लो है ही नहीं, ले आओ तर्जुआ तौल लो, है ही नहीं हमारे पास यूरेनियम। CNN ने क्या रिपोर्ट छापी है आपको दिखाते हैं, देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। करंट रिपोर्ट के हवाले से CNN की रिपोर्ट छपी हुई है, ये CNN की रिपोर्ट है, नीचे CNN लिखा हुआ आप देखिए। यहां पर लिखा है कि ईरान ने हिंदी बताए थे सीधे कि ईरान ने अपने हाईली इनरिच्ड यूरेनियम का जो स्टॉक है उसको जो है वो पहाड़ के नीचे, सुरंगों के नीचे दफन कर दिया है। एक्सेस पॉइंट जो है उनको बंद कर दिया है, बम मारकर उनको सबको गिरा दिया है और जो न्यूक्लियर है उसके रास्ते में भी बॉम्ब वगैरह बिछा दिए हैं। अब अमेरिका तो क्या ईरान भी वहां नहीं घुस सकता है इतनी जल्दी, और क्योंकि यूरेनियम चेक करने के लिए ये सब लोग आते हैं। और ये सिर्फ नहीं, ये MAXAR मैक्सर एक सैटेलाइट है, उसके जरिए जारी की गई इमेज है और वो इमेज यहां पर ये दिखा रहे हैं। अब मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ कि ये कह रहे हैं कि किसी भी देश का यूरेनियम जब्त करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया ये होती है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसको कहते हैं, IAEA जिसको कहते हैं, वो उस देश के भीतर पहुंचती है और देखती है कि तुम्हारे पास कितना यूरेनियम है। अगर तुम्हारे पास यूरेनियम एक तय क्वांटिटी से ज़्यादा है तो उस यूरेनियम को वो जब्त करती है। लेकिन इस केस में, ईरान के केस में, अमेरिका कह रहा है तुम्हारा सारा यूरेनियम हम ले लेंगे। तो अब वो जब देखेगी, चेक करेगी, उसके बाद उस यूरेनियम को जब्त करने की प्रोसेस शुरू करेगी। लेकिन ईरान ने क्या किया है? CNN के रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने यह किया है कि जितना भी यूरेनियम है भाई साहब उन सब को, क्योंकि बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, दिखला देते हैं हम आपको, जहां इस्फहान परमाणु सेंटर है इनका, इस्फहान बेस है, ये इस्फहान बेस है इनका, ये वाला, ये इस्फहान है और नीचे ये इस्फहान का इनका कॉम्प्लेक्स है। इसी कॉम्प्लेक्स के बगल में ये एक पहाड़ है। अब इस पहाड़ के नीचे ये जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी के नीचे ये कहा जा रहा है ईरान ने अपना जो यूरेनियम है वो छुपा दिया है इसके भीतर। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर आप देखिए, टेक्नोलॉजी सेंटर यहाँ लिखा हुआ है। और इन पहाड़ियों, क्योंकि 20-20, 50-50, 100-100 मंजिल की तो पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे 20-30 मंजिल सुरंगें हैं नीचे इनके, क्योंकि ईरान का तो आप जानते ही हैं। उन सुरंगों में यूरेनियम रखा हुआ है, ये CNN कह रहा है। और इन पहाड़ियों, इनके अंदर जाने की जो सुरंगें हैं उनको बम मारकर उड़ा दिया है। आप कह रहे हैं आओ ढूंढो, खो वो छुपन छुपाई
खेलते हैं आई स्पाइस, आओ इसी पहाड़ी के अंदर खेलेंगे हम और तुम, आओ ढूंढ के दिखाओ। हम तो भैया पहले से कह रहे हैं हमारे पास यूरेनियम भैया है ही नहीं, है ही नहीं, बिल्कुल हमारे पास है ही नहीं, रत्ती भर भी नहीं, अल्लाह कसम है ही नहीं। और अब अमेरिका कह रहा है कि इनके पास यूरेनियम है, धरा लेंगे हम, ये करा लेंगे, फलाना करा लेंगे, इनके यूरेनियम को जब्त करा लेंगे। ईरान कह रहा हो भाई जब्त करो, हम तो शुरू से कह रहे हैं हमारे पास है ही नहीं। और आईए के अधिकारियों की औकात भाई साहब है कितनी, हिम्मत है कितनी कि क्या किसी देश में जा करके उनके यूरेनियम को खोज सकते हैं जब तक वो देश न बताए। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि अमेरिका वहाँ अपने सैनिक उतार करके और यूरेनियम को खोजे कि कहाँ पर है, यूरेनियम उठा करके ले जाए, जैसी कोशिश पिछली बार की थी। जब गेट होगा, ताला होगा, तालिए न तोड़ सकते हैं आप, दरवाजे न तोड़ सकते हैं। दरवाजा गेट होगा, दिखेगा, तब तो तोड़िए पाएंगे ना। जब हुआ ना दरवाजा है, ना गेट है, ना ताला है, और जब पहाड़ है तो तोड़ोगे क्या। ये CNN की रिपोर्ट कहती है कि भाई साहब ये ऐसा ईरान ने दफना दिया है मामला कि अगर ईरान भी चाहे कि खोद लाए जाके शाम को सवेरे, तो ये भी इतनी जल्दी नहीं खोद पाएंगे, इनको भी मशक्कत करनी पड़ेगी। और सिर्फ दफनाए नहीं हैं, ये सब वो बिछा दिए हैं, बारूदी सुरंगें बिछा दिए हैं कि कोई जबरन घुसने की कोशिश भी करेगा तो भी वो उड़ जाएगा। और ये इस्फहान की वो जगह है और इसी के आसपास जो है ये सारा मसला मटेरियल सारा कुछ है। अब एक और बड़ी खबर सामने आती है और वो बड़ी खबर शांति समझौते से जुड़ी हुई है। हुआ ये है कि अमेरिका और ईरान का शांति समझौता करवा रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। देखिए एक ट्वीट करते हैं और इसमें ट्वीट क्या, अल जजीरा के हवाले से इनकी खबर निकल करके आती है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं 24 घंटे के अंदर शांति समझौता एक्सपेक्टेड है। और ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होंगे शांति समझौते के ऊपर, और ये जो है और अगले सप्ताह इसके ऊपर आगे बातचीत के लिए बैठक हो जाएगी। बड़ा अच्छा लगा सुन के, समझ के कि चलो शांति कायम हो रही है, शांति आ रही है। दूसरा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर इशक डार हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बात जो है स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री से हुई है और वहाँ पर जो है चीज़ें हो सकती हैं। उन्होंने कोशिश की थी ये करने की कि हम शांति समझौता कराएंगे, तो हमारी उनसे बातचीत चल रही, तो लोगों ने कहा स्विट्जरलैंड में बैठेंगे भाई अमेरिका और ईरान फाइनल बातचीत करने के लिए। दूसरा खबर ये निकल करके उसके बाद आई जिसने सबके कान खड़े कर दिए। दूसरी खबर क्या निकल करके आई दोस्तों, दूसरी खबर मैं आपको बतलाता हूं। दूसरी खबर ये आई कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग सेरेमनी है ये कल के लिए शेड्यूल की गई। ये खबर निकल करके आई, क्लैश रिपोर्ट ने कहा कि ये जो साइनिंग सेरेमनी है कल ही होगी और कल जो है पाकिस्तान जो है साइन करवा देगा समझौते के ऊपर। और कंफर्म किसने किया कि कल हो जाएगी? ये किया सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैजल ने, और ने कंफर्म किया, पाकिस्तान ने कंफर्म किया। अब उसके बाद तुरंत खबर जब पहुंची ईरान के भीतर कि भाई साहब तो सब दुनिया में चल रहा है, हेडलाइनें चल रही कि कल आपका शांति समझौता है, कल दस्तखत हैं। तो ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से खबर आई है, उन्होंने कहा है कि ईरान कल ये शांति समझौता साइन नहीं करेगा। US ईरान डील विल नॉट बी साइन टुमारो। फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से ईरान के ये बात कही गई है और बताई गई है। और क्यों कही गई है? क्योंकि ईरान ये कह रहा है कि भाई शांति होगी तो सभी मोर्चों पर होगी। इजराइल बार बार हमले कर रहा है लेबनान के भीतर। ये देखिए आज भी लेबनान के जो है गांव खाली करा लिए। इजराइल हैज कंटिन्यू टू अटैक लेबनान डिस्पाइट द ईरान सेज इट वाज इंक्लूडेड अ पोटेंशियल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द US। यानी US के साथ जो मेमोरेंडम साइन कर रहे हैं उसमें हमारी ये बात है कि हर मोर्चे पर युद्ध विराम होगा, शांति होगी। लेकिन इजराइल तो मान ही नहीं रहा, इजराइल तो हमले कर रहा है। तो पहले अपने इस लल्ला को समझाना पड़ेगा कि ये हल्ला ना करे, और अगर ये करता रहेगा तो फिर साइन कैसे करेंगे। दूसरी तरफ जो है इनके जो ईरान के खातमा अलबिया सेंटर के जो हेडक्वार्टर्स के कमांडर हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि जल्दी ही ईरान बड़ी विक्ट्री हासिल करेगा और दुनिया देखेगी किस तरीके से आक्रमणकारी भागते हैं। मसला ये भी हो रहा है, एक मसला ये भी निकल करके आ रहा है कि होर्मुज के ऊपर भाई साहब बड़ा तनाव बना हुआ है और
डील साइन करने से पहले होर्मुज किसके कब्जे में रहेगा, इस पर बहुत तगड़ी जंग चल रही है अमेरिका और ईरान के बीच में। आप ये देखिए कि ये ईरान का ड्रोन जा रहा था रोकने के लिए, जहाज जो जा रहे थे ईरान से बिना पूछे और बिना परमिशन के, होर्मुज से ईरान ने कहा बिना परमिशन निकलोगे तो हम जो है वो मार देंगे मिसाइल। तो इन्होंने ड्रोन मारा। जब इन्होंने ड्रोन मारा तो अमेरिका ने इस ड्रोन के ऊपर हमला कर दिया। अमेरिका ने कहा कि 2 ड्रोन हमने जो है इनके मार गिराए हैं क्योंकि ये जहाज़ों के ऊपर हमला कर रहे थे। और ईरान कहता है कि होर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, बिना हमारी जानकारी नहीं जाएगा। अमेरिका कहता है सब जहाज यहां से निकलो, कोई दिक्कत नहीं, हम हैं बैठे हुए यहाँ से। तो अब ईरान ने क्या किया है, ईरान ने अब ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत की है और ये कहा है कि भाई होर्मुज के ऊपर हम और आप, क्योंकि अभी वो आगे बात बताएंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर एक और खबर निकल करके आई कि शांति समझौते पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ चाइना और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ में ईरान ने बैठक की है और इनसे चर्चा की है कि भाई साहब क्या इस डील के भीतर है। इनसे चर्चा की हुई होगी और ये तो कहते हैं कि हमने आपसी संबंधों के बारे में चर्चा की, लेकिन इस घड़ी में अच्छा ये क्या ही की होगी। तो ये है कि 1000 शिप जो है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के ऊपर अटके हुए हैं। ये आरटी के हवाले से खबर निकल करके आई। अब मसला यह है कि सेंटकॉम कहता है कि पूरे कंट्रोल में है हमारे होर्मुज, और दूसरी तरफ ईरान कहता है, ईरान ओमान से बातचीत करी है ईरान ने, वो ये खबर है। और दूसरी तरफ ईरान इस बात को कह रहा है भाई साहब कि हम होर्मुज के ऊपर, अमेरिका को इस बात से एतराज़ है कि हम वहाँ जहाज़ों से टोल लेंगे, तो हम टोल नहीं लेंगे। इसमें पूरी वो खबर है, हम टोल नहीं लेंगे, हम सर्विस चार्ज लेंगे। सर्विस चार्ज तो ले ही सकते हैं भाई साहब, टोल नहीं लेंगे, सर्विस चार्ज लेंगे, लेकिन किसी भी तरीके से फीस तो हम लेंगे, बिना फीस के जब जाने नहीं देंगे। एक और खबर निकल करके लोगों ने कहा कि, लोगों ने क्या कहा, अखबारों ने छापा, देखिए करंट न्यूज़ ने छापा कि यूएस एग्रीड टू डील अंडर विच यूएई विल रिलीज 10 बिलियन इन ईरानियन फंड। ईरानियन जो फ्रीज फंड है उसमें 10 बिलियन यूएई रिलीज करेगा ईरान के लिए, और कहा कि 3 बिलियन ऑलरेडी ट्रांसफर किया जा चुका है यूएई के जरिए, और टोटल नंबर जो है 20 बिलियन डॉलर के आसपास है जो अमेरिका ने फ्रीज कर रखा है। 3 बिलियन ईरान पहुंच चुका है, 10 बिलियन यूएई के खाते में है कि यूएई देगा। ईरान ने यूएई को कहा देने के लिए, 3 बिलियन पहुंचा दिया। उसके बाद यूएई ने कहा कि भैया हमने कुछ ना पहुंचाया, ना हमने कुछ पैसा वैसा दिया, हम ये सब जो चल रहा है इस बात का हम खंडन करते हैं, कोई पैसा वैसा ईरान को नहीं दिया। ईरान जो कह रहा है कि हम शांति की टेबल पर बैठने से पहले आधा पैसा लेंगे जो आपने फ्रीज कर रखा है, तो ये हम कुछ नहीं जानते, हमने कुछ नहीं दिया, बाकी राम जाने अल्लाह जाने, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा, बहरीन के जो बेसेस हिट किए थे उसकी एक सैटेलाइट इमेज यहाँ पर निकल करके आई है। फिलहाल जितना कुछ है ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो कुछ चल रहा है वो हम आपको बतला रहे हैं। शांति की जो बातें हैं वो शांति काफी करीब दिखलाई देती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, शांति करीब दिखलाई देती है। ईरान की तरफ से भी बहुत इतना ज़्यादा एग्रेशन देखने को मिल नहीं रहा है। ईरान भी हाँ हमलों का जवाब तो दे ही रहा है, लेकिन शांति की जो शर्तें हैं, अमेरिका की क्या शर्तें हैं, ये दुनिया के सामने नहीं आई हैं अभी भी, और ईरान ने भी इसको डिस्क्लोज नहीं किया है, अमेरिका ने भी डिस्क्लोज। अमेरिकी पत्रकार इस बात को कहते हैं कि अमेरिका की क्या शर्तें हैं ईरान के साथ में, वो डिस्क्लोज तो करो। क्या तुम ईरान को छूट देने जा रहे हो? अमेरिका में भी तो बवाल हो जाएगा कि अगर ईरान को तुम सैंक्शंस में छूट देने जा रहे हो, ईरान को तेल बेचने में छूट देने जा रहे हो, तुम ईरान को अगर मिसाइलें बनाने की परमिशन देने जा रहे हो, तो फिर जब तुमको ये सब देना ही था तो वहां हमला करने क्यों गए? ये सब देने का मतलब तो है कि तुम हार गए भाई, तुम हार गए। तुम ईरान के भीतर गए हमला करने, ये करने कि हम तुमको परमाणु नहीं बनाने देंगे, वो तो वैसे भी नहीं बना रहा था। तुम हमला करने इसलिए गए बहन बेटियों की सुरक्षा करने के लिए, वो तो वहां वैसे सुरक्षित है। तुमने कहा वहां से बुर्का पहना के रखते हैं अपनी महिलाओं को, उनको अधिकार नहीं देते, तो उनने तो ये दिखा दिया कि यहाँ की महिलाएं तो एकदम जो है वो ग्रेनेड लेकर के खड़ी हुई हैं, लॉन्चर लेकर के खड़ी हुई हैं। यहाँ की महिलाएं तो चौकों पर खड़े होकर ईरान का हौसला बढ़ा रही हैं, हौसला अफजाई कर रही हैं, वो भी तब जब ईरान के भीतर इतनी महंगाई है। इसमें झूठ नहीं है कि ईरान के भीतर ईरान की जो आर्थिक हालत है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी नहीं है। इतने सैंक्शंस अमेरिका ने लगा रखे हैं, तो अगर अमेरिका को सैंक्शंस में ढील देनी पड़ रही है तो इसका मतलब अमेरिका की हार है। अपनी नाक बचा करके आप वहां से निकल रहे हैं, और यही वजह है कि अमेरिका अपने देश के भीतर
अभी भी इन लोगों ने इनके समझौते के पॉइंट्स क्या हैं वो इन्होंने रिलीज नहीं किए। दुनिया को यही पॉइंट्स बताया है कि भाई हम ईरान को परमाणु नहीं बनाने देंगे, यूरेनियम नहीं रखने देंगे। यही एक पॉइंट दुनिया को मालूम है और कोई पॉइंट दुनिया को नहीं मालूम है। ये तो निकले थे कब्जा करने के लिए कि हम रिजीम बदल देंगे। रिजीम तो भाई अलग बात है, यहां पर ये अपने पॉइंट्स नहीं बता पा रहे हैं कि हम किन किन मसलों पर ईरान के साथ में संधि समझौता या शांति जो भी आप कह लीजिए वो कर रहे हैं। तो ये अमेरिका के पत्रकार पूछ रहे हैं। ईरान के तो चलो लीक हो गए, ईरान के तो 14-15 पॉइंट वो लीक हैं कि भाई तुमको हमारा हट जाना, होर्मुज पर हम कब्जा रखेंगे, हम मिसाइलें बनाएंगे, हम परमाणु नहीं बनाएंगे, हम अपनी स्वाधीनता, हम स्वतंत्र रहेंगे, हमको जो है आपको जो है ब्लॉकेज हटाना पड़ेगा। सब दुनिया भर का जो है वो ईरान की तरफ से लीक है, अमेरिका की तरफ से कुछ लीक नहीं है। अमेरिका में पत्रकार इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। अब अगर अमेरिका जो डील करता है और उस डील में अमेरिका अगर ईरान को सैंक्शंस में भी राहत देता है तो ये अमेरिका की हार है। और इसीलिए ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, ईरानी अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान की विक्ट्री दुनिया देखेगी और देखेगी कि कैसे आक्रमणकारी पूंछ दबा करके भागते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। मेरा नाम भरत है, आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे थे और आखिर तक अगर आप मेरे साथ इस वीडियो में बने हैं तो आपका हाथ जोड़कर यहाँ तक अभिनंदन है कि आप इस नाचीज़ की बात को सुनते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत खैर मकदम है। नमस्कार।